डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एलिगेंट माइंड्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का एक्सरसाइज 7.2 का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में प्रॉब्लम 1 to 4 हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज के लेक्चर में हम लोग 5 से आगे का प्रॉब्लम जो भी है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 5 नंबर प्रॉब्लम में बोला जा रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का सिचुएशन है। एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसको हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं और पॉइंट ए और पॉइंट बी का दोनों का कोऑर्डिनेट प्रॉब्लम में गिवन है। इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और हम लोगों को पता करना है कि ये एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। एक तो ये पता करना है और दूसरा इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट भी पता करना है, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओ लेट करते हैं हम, ठीक है। और क्योंकि ये पॉइंट ओ एक्स एक्सिस पर ही होगा इसलिए हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इस पॉइंट ओ का हम लोग कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई ले सकते हैं। इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स कोमा 0 ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। और इसके अलावा हम लोगों को ए ओ और ओ बी मतलब M1 और M2 भी फाइंड करना है, ठीक है। इसको हम M1 बोल रहे हैं और इस पोर्शन को M2 बोल रहे हैं, ठीक है। हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। इसको फाइंड करने के लिए हम लोग जो सेक्शन फार्मूला पढ़ के रखे हैं, जो कि यहाँ पर हम शो भी किए हैं। यहाँ सेक्शन फार्मूला में ये फर्स्ट टर्म जो है एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा और सेकेंड टर्म वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। इसके हेल्प से हम लोग इस पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट्स भी पता कर सकते हैं, मतलब एक्स का वैल्यू भी पता कर सकते हैं और M1 और M2 को भी पता कर सकते हैं। मतलब M1 अपॉन M2 फाइंड करना है हम लोगों को, रेशियो पता करना है और फिर पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट भी पता करना है, ठीक है। हम सेक्शन फार्मूला का यूज करते हैं और क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ का वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो हम लोग 0 इक्वल टू लिख सकते हैं, क्योंकि अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा तो -5 इंटू M2 -5 टू M2 प्लस इसका वाई कोऑर्डिनेट 5 है, 5 इंटू M1 मतलब 5M1 अपॉन M1 प्लस M2। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें इस एक्सप्रेशन को और यहाँ से M1 अपॉन M2 फाइंड करने का कोशिश करें तो हमको मिल जाएगा जो हमको वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। हम लोगों को यही पता करना था। इसको अगर नेक्स्ट स्टेप में ले जाते हैं हम लोग तो M1 प्लस M2 लेफ्ट हैंड साइड आके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, 0 इक्वल टू -5M2 प्लस 5M1, ठीक है। और इसी इक्वेशन को रीअरेंज अगर हम करें तो हम लोगों को 5M1 इक्वल टू 5M2 मिल रहा है यहाँ पे और M1 अपॉन M2 हम लोगों को फाइनली 5/5 मिल रहा है जो कि 1 के इक्वल है, या फिर बोलें तो 1:1 है। मतलब M1 और M2 का रेशियो 1:1 आ रहा है हमारा सॉल्व होके, ठीक है। अब हम इसका सेकेंड स्टेप जो प्रॉब्लम का है, इस पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट पता करना। इसमें वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ही, एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग पता करेंगे। इसको पता करने के लिए हमारे पास रेशियो आ गया है 1:1 M1 अपॉन M2 का वैल्यू। इसका यूज करके हम लोग इसका एक्स कोऑर्डिनेट पता कर लेंगे और एक्स कोऑर्डिनेट के लिए सेक्शन फार्मूला अगर अप्लाई करते हैं हम लोग तो एक्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू M1 और M2 दोनों का वैल्यू 1 मिला है तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले, ठीक है। 1 इंटू 1 मतलब 1 मिलेगा हमको और फिर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी -4 इंटू 1, ये -4 मिलेगा हमको और M1 प्लस M2 डिनोमिनेटर में 1 + 1 2 मिल रहा है, ठीक है। चाहे तो आप इसको डायरेक्ट मिड पॉइंट फार्मूला का भी यूज करके पता कर सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो जो आ रहा है वो इक्वल रेशियो है, या अदर वर्ड में बोलें तो पॉइंट ओ इज मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी आ रहा है, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें एक्स के लिए तो एक्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 - 4/2 और ये फाइनल वैल्यू इसका -3/2 मिल रहा है। यही इसका आंसर होगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम 5 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग प्रॉब्लम 6 की ओर बढ़ते हैं और इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 में बोला गया है इफ पॉइंट दिस 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 एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर
फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है जिसको कि हम लोग जिसका वर्टेक्स हम लोग एक ऑर्डर में ले रहे हैं यहाँ पे ABCD, ठीक है। और इन सभी वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट प्रॉब्लम में गिवन है। वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट 1,2 है, बी का वर्टेक्स 4,y है और सी का वर्टेक्स x,6 है, डी का वर्टेक्स 3,5 है। हम लोगों को इस x और y का वैल्यू पता करना है, ठीक है। इसको हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं यहाँ पर फाइंड करने के लिए। लेट कर लेते हैं कि ये डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट O है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम का डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। तो अगर बाइसेक्ट कर रहा होगा ये दोनों डायगोनल, तो फिर क्या हो जाएगा, पॉइंट O इस दोनों डायगोनल का मिडिल पॉइंट हो जाएगा। मतलब AO इज इक्वल टू OC होगा हमारा, और BO इज इक्वल टू OD होगा। ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब अगर ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है तो फिर हम लोग यहाँ पे मीट पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और मीट पॉइंट फार्मूला के बारे में हम आपको बहुत अच्छे से समझा चुके हैं कि ये कैसे सेक्शन फार्मूला से ही ड्राइव हुआ है। अगर M1 इज इक्वल टू M2 आ जाए तो फिर इसी से सेक्शन फार्मूला से ही ये मीट पॉइंट फार्मूला आया है, ठीक है। तो हम लोग इस पॉइंट O का कोऑर्डिनेट पहले हमारे पास O, AC और BD दोनों का मिडिल पॉइंट आया है। तो पहले हम AC को लेकर के मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। AC को लेकर के अगर मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करें तो हम लोग जानते हैं कि इस पॉइंट O का कोऑर्डिनेट अगर इसको हम A, B लेट कर लेते हैं, ठीक है। सिंप्लिसिटी के लिए A,B लेट कर रहे हैं। और AC के लिए हम मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल आया है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर A इक्वल टू हम लिखना चाहें x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O, तो क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, मतलब 1 प्लस एक्स अपॉन 2, ठीक है। 1 प्लस एक्स अपॉन 2 A इक्वल टू लिख सकते हैं हम। और यहाँ B इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 यहाँ पर 2 ले रहे हैं हम और y2 6 ले रहे हैं अपॉन 2, ठीक है। अब इसी तरह से हम BD के लिए मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे। और BD के लिए अगर हम मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो A कोऑर्डिनेट जो मिलेगा हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, 4/3, 4 प्लस 3 अपॉन 2 मिलेगा। और इसका Y कोऑर्डिनेट जिसको कि हम B लेट किए हैं ये मिलेगा y प्लस 5/2, ठीक है। अब ये दोनों ही ये पॉइंट O दोनों में कॉमन था, तो A का वैल्यू यहाँ से ये मिल रहा है AC के थ्रू अगर हम लोग जा रहे हैं तो, और A का वैल्यू BD से अगर जा रहे हैं तो ये मिल रहा है। तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसी तरह से B का वैल्यू एक हमको ये मिल रहा है और B का वैल्यू एक ये मिल रहा है। इस दोनों को इक्वेट कर देते हैं हम। इसको अगर इक्वेट करें हम लोग तो क्या मिलेगा हमको, देखते हैं यहाँ पे आ रहा है 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7/2, ठीक है। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से x का वैल्यू 2 दोनों के डिनोमिनेटर में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7 है यहाँ पे, तो सिंपली हम x इक्वल टू 7 - 1 लिख सकते हैं और x का वैल्यू हमको 6 मिल रहा है। उसी तरह से अगर हम y कोऑर्डिनेट पॉइंट O का इक्वेट करें b को, दोनों जगह पे अलग अलग वैल्यू है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हमको मिलेगा y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 2 प्लस 6/2, 8/2। और फिर इस तरह से इसको भी सॉल्व अगर करें हम, तो यहाँ से y का वैल्यू हमको 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, y इक्वल टू मिलेगा हमको 8 - 5 दैट इज 3, ठीक है। तो हमको x का वैल्यू 6 मिल रहा है और y का वैल्यू 3 मिल रहा है। ये प्रॉब्लम ईजी था अगर आप ये कंसेप्ट यूज करेंगे कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, और फिर मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करके एक बार AC से मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करिए, फिर दोबारा BD से मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करिए, दोनों को इक्वेट कर दिए और फिर हमको x और y का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब हम 7th नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बोला जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ B इज 1, 4। यहाँ पर एक सर्कल हम ड्रॉ किए हैं, इस सर्कल का AB डायमीटर है और O इसका सेंटर है इस सर्कल का। इस सेंटर का कोऑर्डिनेट गिवन है प्रॉब्लम में 2, -3 और डायमीटर के वन एंड का कोऑर्डिनेट भी गिवन है 1, 4। हमको ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है।
इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर ये डायमीटर है ए बी और ओ सेंटर है इस सर्कल का, तो ऑब्वियसली ए ओ इज इक्वल टू ओ बी होगा। और यहाँ पे रेशियो 1:1 मिल रहा है, ठीक है। मतलब m1 अपॉन m2 हमको 1 मिल रहा है, या फिर आप बोलें तो m1 इज इक्वल टू 1 मिल रहा है और m2 भी 1 ही मिल रहा है, सेम नंबर मिल रहा है, सेम रेशियो मिल रहा है, सेम m1 और m2 का सेम वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। अगर मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करें यहाँ पर, तो पॉइंट ओ का मिड पॉइंट ओ का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, तो 2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी डिवाइडेड बाई 2, मतलब x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करें हम लोग तो ये हमको देगा x प्लस 1 इक्वल टू 4, और x का फाइनल वैल्यू हम लोगों को मिलेगा 4 माइनस 1 3 मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर y, इसका y कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का -3 है, तो -3 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए y प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, जो कि 4 है गिवन, डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर हम y के लिए इसको अगर सॉल्व करें तो y इक्वल टू हमको मिलेगा -6 माइनस 4, ठीक है। और ये फाइनल वैल्यू हमको -10 देगा। यहाँ पर x और y का वैल्यू मिल गया है और पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट भी हमको मिल गया है, क्योंकि x का वैल्यू इसका x कोऑर्डिनेट हम लेट किए थे, तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 3, -10 हो जाएगा, ठीक है। ये सभी प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट था और इसी तरह का प्रॉब्लम बोर्ड एग्जाम में आपके आता है, तो ये बहुत ही ईजी चैप्टर है, इसको आप मिस मत करिए। इस तरह का प्रॉब्लम प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, अगर आप कहेंगे तो पूरा पेपर हम उसका डिस्कस कर देंगे, उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर बना करके। और ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, आप थोड़ा सा इसमें मेहनत करेंगे तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे का जो प्रॉब्लम है 7.2 एक्सरसाइज का, उसको सॉल्व करेंगे। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।